भूतिया पेड़ का रहस्य। एक गांव के किनारे एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसे भूतिया पेड़ के नाम से जाना जाता था। रात में इस पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि यहाँ आत्माओं का बसेरा है। एक विशाल पीपल का पेड़, जिसकी शाखाएं अजीब तरीके से मुड़ी हुई है। पेड़ के चारों ओर हल्की धुंध और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही है। रात का समय था और चांदनी रात में पेड़ और भी भयानक लग रहा था। गांव के कुछ साहसी युवकों ने पेड़ के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। वे टॉर्च लेकर पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। टॉर्च की रोशनी में पेड़ की शाखाएं और जड़ें जो जमीन पर फैली हुई है, हवा की आवाज़ और अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक लड़के ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी चीख सुनकर बाकी दोस्त भी डर गए और सभी ने पेड़ की ओर ध्यान दिया। पेड़ की शाखाएं अब और भी जोर से हिलने लगी। पेड़ की शाखाओं के बीच धुंधली परछाइयों जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। परछाइयों के चेहरे विकृत और भयानक हैं। उनकी लाल चमकती आंखें और विकृत चेहरा देखकर लड़के बुरी तरह से डर गए। एक परछाई ने आगे बढ़कर लड़कों की तरफ हाथ बढ़ाया कि डर के मारे पीछे हटते हुए, और पेड़ की शाखाएं जो उनकी ओर बढ़ रही है, चीखें और पेड़ की शाखाओं की सरसराहट की आवाज़ों गूंज रही है। लड़के चीखते चिल्लाते हुए पीछे हटने लगे। पेड़ की शाखाएं उनकी ओर बढ़ रही थी, मानो उन्हें पकड़ना चाहती हो। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और सबकी टॉर्च की बैटरियां एक साथ बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लड़के डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सुबह का दृश्य, लड़के बेसुध हालत में पेड़ के पास पड़े हैं। सूरज की हल्की रोशनी और पेड़ की शाखाओं पर ओस की बूंद। सुबह होने पर गांव वालों ने उन लड़कों को पेड़ के पास बेसुध हालत में पाया। जब वे होश में आए तो उन्होंने बताया कि पेड़ में कैद आत्माएं उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। उन आत्माओं को चीख और दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद से गांव वालों ने तय किया कि वे उस पेड़ के पास कभी नहीं जाएंगे। भूतिया पेड़ आज भी वहां खड़ा है, अपनी डरावनी कहानियों के साथ, और गांव वाले उसे दूर से ही देखते हैं। कोई नहीं जानता कि उस पेड़ के भीतर कितनी आत्माएं कैद हैं और वे कब आज़ाद होगी, पर हर कोई जानता है कि वहां जाना मौत के न्योता देना जैसा है।